मुश्किल होता है एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल होता है उस अच्छे प्रोडक्ट से एक ग्लोबल चैंपियन को टक्कर देना। वो ग्लोबल चैंपियन है होंडा एक्टिवा, और वो अच्छा प्रोडक्ट है टीवीएस जुपिटर। टीवीएस ने ना ही सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया, बल्कि इंडियन मार्केट के चैंपियन होंडा एक्टिवा को भी एक अच्छी टक्कर दी। एंड चाहे होंडा एक्टिवा के पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा सेल्स हों, टीवीएस जुपिटर ने अच्छी खासी सेल्स अपने कब्जे में कर ली है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये एक इंडियन प्रोडक्ट है। इट इज़ नाइस टू सी इंडियन ब्रांड्स ग्रोइंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवीएस में क्या ऐसा अच्छा है जो इसको एक्टिवा के मुकाबले बेटर बनाता है। क्यों सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि जुपिटर इज़ अ बेटर प्रोडक्ट देन एक्टिवा, एंड क्या एक आधा नेगेटिव पॉइंट जुपिटर का हो सकता है। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील, एंड लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं टीवीएस जुपिटर के लुक्स से। सो दिस इज द टीवीएस जुपिटर फॉर यू, एंड इसका एक 360 कर लेते हैं, फ्रंट से, देन साइड से, देन रेयर से। ऐसा लग रहा है जैसे लाइट चल रही है, धूप का रिफ्लेक्शन ऐसा ज़बरदस्त पड़ रहा है। एंड देन दी अदर साइड। सो सबसे पहले फ्रंट से बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा जेनेरिक लुक है जैसे बाकी स्कूटर्स की होती है, एंड साइज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं लगता, लेकिन बहुत बल्कि भी नहीं है। मेरे जैसा बंदा बैठता है तो डिसेंट लगता है। अदरवाइज़ आजकल के जो स्कूटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा शार्प और पतले पतले आ रहे हैं ना, मैं बैठता हूँ तो लगता है कि मैं बकरी चला रहा हूँ। इट इज़ क्वाइट ओके। सबसे पहले हेडलाइट की बात करते हैं। तो हेडलाइट यू कैन सी स्क्वायर शेप है, मतलब रेक्टेंगल शेप है, वेस्पा की याद दिलाता है। एंड टीवीएस का ऊपर लोगो लगा हुआ है। देन यहाँ पे नीचे कुछ कटआउट्स बने हुए हैं जो आपको आई थिंक नहीं दिख रहे होंगे धूप की वजह से। ये रिफ्लेक्टर्स हैं नाउ, यस, ये तीन, ये जो गोले गोले बने हुए हैं। एंड इसकी वजह से थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, थोड़ा सा फैल जाता है थ्रो। तो डैट इज़ अ वेरी नाइस टच, क्वाइट क्लेवर आई विल से। लाइट आपको अंदर एलईडी मिलती है, धूप के अंदर आपको दिखेगी नहीं। इसके अलावा नीचे आपके पास यहाँ पे टीवीएस की बैजिंग है। देन यू हैव द इंडिकेटर्स ऑन द बॉटम पार्ट, दोनों तरफ हैलोजन इंडिकेटर्स, दोनों तरफ हैलोजन इंडिकेटर्स। एंड सेंटर में आपके पास एक ओपनिंग है जहाँ से आपको हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। उसके नीचे आपके पास है मड गार्ड, हाँ, या बम्पर कह लो आप इस गाड़ी का। एंड मड गार्ड का शेप भी क्वाइट डिसेंट है, नॉट मच फंकी अबाउट इट। टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको फ्रंट में मिलता है 1990 12 इंचज़ अलॉय रिम के साथ, जो अलॉय रिम देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। शॉकर आपको दोनों तरफ मिलते हैं, नॉट अ सिंगल साइड स्विंग आर्म। एंड यहाँ पे आपको मिलती है ड्रम ब्रेक्स, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन यू कैन सी ड्रम ब्रेक्स के नीचे आपको दो लाइन्स मिलती हैं। तो उन दो लाइन्स का पर्पस बेसिकली है, आपको इसमें मिलता है CBS, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। एंड कॉम्बी ब्रेक की वजह से जैसे आप पिछली ब्रेक मारते हो तो हल्की सी फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है। यूज़फुल है अगर आप इसको रेगुलरली चलाते हो प्रॉपरली, लेकिन अगर आप इसको स्पीड में चलाओगे तो मेरे को लगता है कई बार कॉम्बी ब्रेक की वजह से ना बंदा गिर सकता है, क्योंकि अगला टायर हल्का हल्का स्लो होना शुरू हो जाता है। अदर देन दैट इट इज़ एन ओके थिंग। एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी, सॉरी, ऑन द राइट साइड यू कैन सी द रिफ्लेक्टर। तो दैट्स मोस्ट ऑफ द फ्रंट पार्ट, एंड इट लुक्स क्वाइट ओके इन माई ओपिनियन। लेकिन आपको कूल चीज़ दिखाता हूँ, वो कूल चीज़ करी है टीवीएस के सर्विस वालों ने। यू कैन सी दिस पैनल, हल्का सा गैप है, दिस पैनल हल्का सा गैप है। जब ये खरीदा था ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन सैल्यूट टू टीवीएस सर्विस जिसने थोड़ा सा इसको ऐसा हिला दिया है। साइड्स की बात करते हैं तो ये जो पार्ट देख रहे हो ना, दिस इज़ आई गेस एक्सेसरी, ये गार्ड्स वगैरह हैं, तो ये आई थिंक मेन पैकेज का हिस्सा नहीं है आई बिलीव, तो इसको हम फिलहाल इग्नोर करें। साइड्स के ऊपर अगेन है जेनेरिक लुक, एंड अगर आप ध्यान से देखें तो सीट क्वाइट डिसेंट है। मेरे को लगता है, प्रमोट नहीं कर रहा मैं यहाँ पे 3 लोगों का बैठना, लेकिन 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। चलिए इसको टॉप से देखते हैं एक बार। तो आपको अच्छी जगह फ्रंट के ऊपर मिल जाती है, एंड यहाँ पर फ्लोर बोर्ड पे आप पैर रखेंगे तो आपको प्रॉपर घुटने के लिए जगह है। प्लस यहाँ पे कटआउट इस तरह से बना हुआ है कि आपको फील हो कि इट इज़ वेरी स्पेशियस। उसके अलावा पीछे आपके पास फुट रेस्ट है जिसको आप पैर से खोल सकते हो, तो डैट इज़ अगेन अ नाइस टच। लेकिन इसके जो फुट रेस्ट है ना, वो एक्टिवा के मुकाबले थोड़े से अंदर की तरफ है, तो आपको पैर हल्का सा अंदर करके बैठना पड़ता है। इन जहाँ पर एक्टिवा के अंदर आप खुला डुला के बैठते हो, इसमें यू हैव टू बी स्लाइट इनवर्ड्स। उसके पीछे आपके पास जुपिटर की बैजिंग, एंड देन नीचे आपको एग्जॉस्ट पे मिलती है CVTi की बैजिंग, विच सेज इसके अंदर CVT ट्रांसमिशन है, जो कि बेसिकली हर स्कूटर के अंदर होता है, बट टीवीएस उसके बारे में आपको बताना चाहता है। लेफ्ट साइड से अगर मैं देखूँ तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट 2 थिंग्स। पहली चीज़ आपको दिखाई देती है ये बॉक्स, जिसकी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। एंड दूसरी चीज़ आपको दिखाई देता है ये वाला फुट रेस्ट लेडीज़ के लिए, जो कि गार्ड लगने के बाद ना पैर से खुलना थोड़ा मुश्किल है। हाथ से खोला जाता है ईजिली, लेकिन इट इज़ क्वाइट स्टर्डी, क्वाइट कूल। एंड शेप भी इसका ओवरऑल एक्टिवा जुपिटर के जैसे ही है। दैट्स द नेगेटिव पार्ट अबाउट दीज टाइप ऑफ स्कूटर्स, की हर गाड़ी को ना एक्टिवा का नाम दे दिया जाता है। तो बात करेंगे इसकी ड्राइव के समय की क्यों ये नेगेटिव पार्ट है बहुत बड़ा। तो दैट्स द ओवरऑल लुक फ्रॉम द साइड्स। रेयर पे आप बात करते हैं तो सबसे ऊपर आपको मिलता है ये ग्रैब हैंडल, जिससे आप स्कूटर को भी पकड़ सकते हैं, लेडीज़ वगैरह इसको पकड़ सकती है। इट इज़ क्वाइट गुड, स्टर्डी, एर्गोनॉमिक, अच्छा खासा साइज़ है। पीछे जो बंदा बैठता है इसको हल्की सी सपोर्ट भी इसकी हो जाती है। उसके पीछे यू हैव द फ्यूल लिड, देन द लाइट,
एंड पीछे आपको इंडिकेटर्स अगेन आगे की तरह हैलोजन मिलते हैं, लेकिन आई थिंक जो रिवर्स लैम्प है वो भी आई थिंक हैलोजन ही होगा इसके अंदर। नंबर प्लेट के ऊपर आपके पास एक रिफ्लेक्टर एंड देन द मड गार्ड। उसके अलावा साइड्स अगेन वी हैव कवर्ड, तो देयर इज़ नॉट मच टू टॉक अबाउट इट। अब बात करते हैं टीवीएस जुपिटर की प्रैक्टिकलिटी के बारे में। सो प्रैक्टिकलिटी एंड यूसेज की शुरुआत करते हैं ऑन द टॉप से। यहाँ पे आपके पास मिलता है एक मिरर, डिसेंट क्वालिटी का मिरर है, एंड इसका व्यू काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। अगर आप रोड के ऊपर होते हो तो आपको अच्छी तरह पीछे का दिखाई देता है। उसके अलावा यू कैन सी द स्पीडोमीटर। रिफ्लेक्शन आज बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से थोड़ी सी आपको चीज़ें शायद कम दिखाई देंगी। सबसे ऊपर आपके पास है ये 4 इंडिकेटर्स, देन द मेन स्पीडोमीटर, सेंटर आपके पास है ओडोमीटर। यहाँ पे आपको 2 लाइट्स मिलती हैं, इको एंड पावर की, एंड ऑन द राइट साइड आपके पास है फ्यूल गेज। अब फ्यूल गेज के अंदर जो आपको आइकन दिख रहा है, आपको लगेगा वो ग्लो करेगा जब आपका फ्यूल कम होगा, लेकिन उसके लिए आपको इंडिकेटर अलग से दिया हुआ है। तो कंपनी इसी को यूज़ करके ऊपर कुछ और चीज़ प्रोवाइड कर सकती थी। एंड इको और पावर के नीचे एक हल्की सी छोटी सी लाइट है जो शायद वीडियो में आपको ना दिखे, डैट इज़ फॉर इंजन। इसको करते हैं अभी ऑन, तो इको की लाइट आ गई है एंड इंजन किल स्विच बाय डिफ़ॉल्ट चलो ऑन था, वैसे इसको ऑफ रखना चाहिए, मैंने ऑन किया था इसको। ब्रेक दबा के स्टार्टर का बटन दबाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट तो एफर्टलेसली हो जाती है, लेकिन लुक एट द वाइब्रेशंस। तो अच्छी खासी वाइब्रेशन फील होती है आपको आइडल के ऊपर, लेकिन जब इसको चलाओगे ना तो इसकी कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। एंड यस, वो मेरा ही बैग है, मेरा ट्राइपॉड है, मेरा ही हेलमेट है। तो अब लेफ़्ट साइड की बात कर लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे सबसे ऊपर आपके पास ये लाइट का स्विच एंड यू कैन सी द इंडिकेटर। इसके अलावा ये पासिंग का इंडिकेटर है साथ में अगेन, देन द इंडिकेटर, द टर्न इंडिकेटर्स आई विल से। एंड इसके बाद बात करते हैं हॉर्न की। नाइस, सिंगल हॉर्न के हिसाब से इट इज़ क्वाइट डिसेंट, दैट्स मोस्ट ऑफ द फ्रंट पार्ट। लेकिन एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, दिस इज़ द एक्सेलरेटर, दिस इज़ द फ्रंट ब्रेक, दिस इज़ द रेयर ब्रेक, बट ये रेयर ब्रेक के साथ में छोटा सा लेवर और है विच इज़ फॉर लॉक। तो अगर मैं इसको दबा देता हूँ साथ में ऐसे, तो अब ये मेरा रेयर ब्रेक लॉक हो चुकी है गाड़ी की। एंड इसको खोलने के लिए मुझे इसको थोड़ा और प्रेस करना है, ऐसे सीधा ही दबा दूंगा तो भी ये लग जाता है प्रॉपरली, तो नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम लाइक दिस। तो डैट्स द टॉप साइड गाइस। इसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं अंदर। तो सेंटर में मेरे पास है एक हुक, एक टो हुक मुझे मिल जाता है जहाँ मैं छोटा मोटा सामान टांग सकता हूँ। यहाँ पे किसी तरह की लेबलिंग नहीं दी हुई है। ओके, इट सेज 3 kg, बट इंडिया वाले यहाँ पर 10-10 किलो टांगेंगे भैया, जो मर्जी लिख लो आप। चलिए, उसके बाद ऑन द राइट साइड यहाँ पे लगती है चाबी, एंड चाबी निकाल के आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। तो इट सेज ऑन ऑफ पुश लॉक, पुश फॉर फ्यूल एंड नॉट डोंट पुश फॉर हेलमेट। तो उसको खोलते हैं। सीट को खोलने के लिए मेरे पास यही चाबी की तरफ ही ऑप्शन है, तो इसको मैं अगर करता हूँ इधर की तरफ, राइट साइड घुमाता हूँ तो सीट खुल जाती है। एंड नाउ द बिग क्वेश्चन, यहाँ दिखा रखा है हेलमेट, मेरे पास है हेलमेट, वो हेलमेट मैंने यहाँ क्यों नहीं रखा? बिकॉज वो हेलमेट यहाँ पर नहीं आता। दिस इज़ ऑल द स्पेस यू हैव। इनफैक्ट कंपनी ने ना हेलमेट के लिए यहाँ पर हल्का सा स्कूप आउट भी कर रखा है कि जो गोला होगा वहाँ पर इस जगह पे आ जाएगा। बट फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं पता कंपनी ने किया या बंदा कभी कुछ डाल के बैठ गया हो, बट आई फील है कि कंपनी ने किया होगा। लेकिन मेरा जो हेलमेट है वो इसके अंदर नहीं आता है, एंड इट इज़ क्वाइट एवरेज साइज़। जो लोग ज़्यादा बाइकें चलाते हैं ना, उनके लिए वो एवरेज साइज़ का हेलमेट है और वो यहाँ पर नहीं फिट आता। तो स्पेस कंपनी ने बता रखी है हेलमेट के लिए, लेकिन छोटा हेलमेट ही आएगा इधर, बड़ा हेलमेट नहीं आएगा। इसके अलावा अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रूजन है इंजन का या किसी चीज़ का, उसे जाने देते हैं। यहाँ पे आपको छोटा सा बॉक्स मिलता है जो इस तरफ से खुलता है, छोटा मोटा सामान या डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ रख सकते हो। उसके अलावा ये कैप निकल जाता है, तो अगर आपने मोबाइल लगा रखा है अंदर, एंड आई एम अज्यूमिंग कि शायद इस जगह पर पीछे चार्जर का ऑप्शन आता हो इन हायर वेरिएंट्स, आई एम नॉट श्योर, आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे क्या आता है। बट अगर यहाँ चार्जर होता है तो यहाँ बंदा मोबाइल रख के तार से अपना मोबाइल चार्ज कर सकता है। इसके अलावा यू हैव द OBD पोर्ट, बिकॉज जितनी भी BS6 गाड़ियाँ सब में OBD पोर्ट अब आ चुका है। एंड अगर मैं सीट की बात करूँ तो यहाँ पे भी डेफिनेटली दिखाने वाली चीज़ें हैं। दिस स्ट्रिंग जिसके पीछे उन्हें पेपर वगैरह लगा सकते हो। उसके अलावा ये भी एक चीज़ है जिसका मुझे आइडिया नहीं है क्या है। एंड जितनी भी आपकी सीट के नाड़े होते हैं ना, इन नाड़ों को इस हुक से हमेशा दूर रखा करें, क्योंकि जिस दिन ये नाड़ा आपके इस हुक में फंस गया ना, आपका नाड़ा खुलना बंद हो जाएगा। चलिए, दैट्स एवरीथिंग गाइस। TVS को लोगो, अगर आप इसकी सीट खोल के भूल जाओ कि मैं कौन सी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, एंड जुपिटर का लोगो, दैट्स द सीट। अच्छी, एक बार में बंद भी नहीं होती, इसको ऐसे दबाना पड़ता है दमदार लोगों के जैसे।
चलिए दैट्स द सीट। दूसरी तरफ इसको घुमाते हैं तो दूसरी तरफ ये सीधा सीधा नहीं घूमेगा, इसमें लिखा हुआ है पुश एंड देन रोटेट, सॉरी पुश एंड देन रोटेट। तो इसको पुश करके ऑफ पे रोटेट करते हैं। नाउ पुश एंड लाइक दिस। तो ये हमारी खुल गई है लिड, एंड क्योंकि पेट्रोल सोने से महंगा होता जा रहा है इसको कर देते हैं अब बंद। सबसे अच्छी चीज़ जब जुपिटर आई थी ना मार्केट में, मुझे उसकी यही लगी थी, बिकॉज उस टाइम पर एक्टिवा को खोलना पड़ता था पहले सीट को पीछे से, फिर फ्यूल डलवाना पड़ता था। लेकिन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जुपिटर पहले दिन से ही आपको ये वाली फंक्शनैलिटी दे रही है, तो डैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट द जुपिटर। हाँ, उस टाइम पर चाबी वहाँ लगती थी, यहाँ लगती थी, डैट आई डू नॉट रिमेंबर नाउ, क्योंकि आई थिंक पहले जुपिटर की यहाँ लगती थी। जो बाद में जुपिटर क्लासिक आई थी उसके अंदर भी इन्होंने आई थिंक ये वाला फंक्शन दिया था। आप बता सकते हो मुझे कमेंट्स के अंदर हियरार्की क्या है, पहले से चाबी वहाँ लग रही है या पहले चाबी इधर थी इसकी, सीट एंड फ्यूल की। बट माय पॉइंट इज़ इसको बाहर करना सबसे बेस्ट टच रहा जुपिटर के लिए। अब बात करते हैं ड्राइवर के, आई मीन राइडर के लेफ्ट साइड के बारे में। तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे पॉकेट मिल जाती है जहाँ पर मोबाइल रख सकते हो, एंड उसके ऊपर आपको मिल जाता है चार्जर, एंड इसका कैप भी काफ़ी स्टर्डी है। एंड अच्छी बात है ये स्प्रिंग वाला कैप है, तो हमेशा नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे बरसात में ये कैप आपका जो USB पोर्ट है ख़राब नहीं होगा। वेरी नाइस। सो दैट्स द प्रैक्टिकलिटी पार्ट गाइस, एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। येस, सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, सीट इज़ क्वाइट गुड, एंड लंबी भी है। बैठ सकते हैं 3 लोग, पर 3 लोग बैठ के चलाना नहीं चाहिए, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है या आपको लगता है, वो आपकी अपनी समझ है यार। देखो किसी को मना जितना मर्जी कर लो, लोग तो गधे रहेंगे। चलिए, दैट्स द TVS जुपिटर। अब टाइम आ गया है TVS जुपिटर को चला के देखने का। ऑलराइट गाइस, राइडिंग द TVS जुपिटर नाउ। चाबी ऑन, इंजन किल स्विच बटन ऑन, एंड कोई भी ब्रेक दबा के इसको ऑन कर सकते हो लाइक दिस, एफर्टलेस, नॉट एनी वाइब्रेशन एज सच। इसमें हाथ लगाओ तो पता चल रही है, बट ऐसे देखने में कुछ भी नहीं है। वेरी स्मूथ एंड वेरी एफर्टलेस टू रोल। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इन स्कूटर्स की लगती है ना, पहले तो इनको स्कूटी कहते थे, अब क्योंकि तब वेस्पा और चेतक होता था हमारे पास, है ना, गियर वाला, तो अब वो आने बंद हो गया, तो इनको इनका नाम अब स्कूटर पड़ गया है, बाय डिफ़ॉल्ट इनका प्रमोशन हो गया है। तो इन स्कूटर्स की जो सबसे अच्छी मुझे बात लगती है, हाउ एफर्टलेस दे आर। आप बस बैठते हो, हल्की सी ऊपर से आप रेस देते हो एंड स्टार्ट्स मूविंग, तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। एंड TVS जुपिटर भी बाकी स्कूटर्स की तरह ही बहुत ज़्यादा आपका एफर्टलेस फील होता है। इनफैक्ट जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है जुपिटर के बारे में, इट इज़ वेरी क्लोज टू जापानीज़ रिफाइनमेंट, वेरी क्लोज। चलिए, व्यूइंग एंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो एज सच 2 व्हीलर में व्यूइंग एंगल क्या ही होता है, बट हाँ, जो शीशे हैं दीज आर वेरी मच प्रैक्टिकल, एंड ये अच्छा व्यू देते हैं अगर बस आपके हिसाब से एडजस्ट हो रखे हों तो। अभी मेरे हिसाब से एडजस्टेड तो नहीं है एज सच, लेकिन आई फील क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑन द रोड। हाईवे के ऊपर मैं जा रहा हूँ एंड शीशे से मुझे डिसेंट व्यू मिल रहा है, तो ठीक है। ये हाईवे वगैरह के लिए भी, मतलब हाई स्पीड के अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको शीशे ठीक लगेंगे। इसके अलावा अगर मैं फीलिंग की बात करूँ तो यार देखो, सीट्स तो स्कूटर की सभी की ऑलमोस्ट अच्छी रहती है, खास करके जो ICE इंजन वाले स्कूटर्स हैं, जो आजकल इलेक्ट्रिक आ रहे हैं, जो EVs आ रही हैं, वो थोड़े से ज़्यादा स्पोर्टी होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो थोड़ी स्लिम सीट्स होती हैं उनकी। बट ये जो आपके रेगुलर स्कूटर्स हैं ना, इनकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। जैसे एक्टिवा हो गया, सीट बहुत ज़्यादा वाइड होती है, बढ़िया होती है। जुपिटर की भी सीट बहुत ज़्यादा वाइड है, बढ़िया है। एसएस की भी अच्छी है। ओवरऑल जो है ये अपनी क्लास के हिसाब से इट इज़ वेरी मच कंफर्टेबल। अगर मैं थ्रॉटल या बाकी चीज़ों की बात करूँ तो जो ये है आपके लेवर्स आपके वेरी मच एडिक्वेट फील होते हैं, कुछ इस तरह के मुझे हार्ड नहीं लग रहे आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स। जो ग्रिप्स हैं ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है, मतलब कस्टम ग्रिप्स कह लो, जैसे भी कह लो इस चीज़ को, ठीक है। इस पर एप्पल बना हुआ है, तो ये एप्पल की ग्रिप्स हैं, सोल्ड सेपरेटली, एंड ठीक है। इन ग्रिप्स के बिना भी मतलब मुझे ठीक लगता है इसका हैंडल वगैरह, मैंने डिफ़ॉल्ट पर भी चला रखी किसी और की, तो इट फील्स वेरी नाइस। एंड जो प्ले है इसका एक्सेलरेटर का, इट इज़ ऑलमोस्ट वेरी स्मूथ, आई विल से, नॉट बटर स्मूथ जैसे कुछ बहुत रिफाइंड प्रोडक्ट्स के अंदर होता है, बट अगेन इसका कंपटीशन एक्टिवा के साथ है, एक्टिवा का भी ऐसा ही होता है, तो नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, आई विल से, फील्स ओके। बट हाँ, अगर ये थोड़ा सा और स्मूथ हो जाता ना, थोड़ा सा और बटरी हो जाता, तो ये नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट बन जाता है सीरियसली, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा आप इंटरेक्शन कर रहे हो इस प्रोडक्ट के साथ, वो आप यहीं से कर रहे हो। तो अगर इसको कंपनी और स्मूथ कर देना, इसकी क्वालिटी बाय डिफ़ॉल्ट ही एक स्टेप ऊपर चली जाएगी। ऑलराइट, बटन्स वगैरह दे ऑल फील वेरी नाइस, दे आर ऑल वेरी गुड। इसको दबाने वाला था मैं अभी, इंजन किल को। चलिए, इंडिकेटर, हॉर्न आपको मैंने सुना ही दिया था जब हम रोक के गाड़ी की बात कर रहे थे। तो एवरीथिंग फील्स वेरी नाइस, एवरीथिंग फील्स वेरी मच इन कंट्रोल।
हाँ, उसके हिसाब से ये सारा कुछ जो आपको कंपटीशन के अंदर मिल रहा है। बात करते हैं जुपिटर में ऐसा क्या है जो उसको एक्टिवा से अलग करता है, या मैं कहूँगा थोड़ा सा बेटर बना देता है। देखिए, अगर हम बात करें अब इसके रिस्पॉन्स की, इंजन की, तो पावर फिगर्स आर वेरी मच आइडेंटिकल, एक जैसी पावर फिगर्स है दोनों के, एक्टिवा के भी और इसके भी, ठीक है, 110 सीसी वेरिएंट के अंदर। बट समहाउ जो इसका ग्रैंट है ना, वो आपको लो एंड मिड रेंज के ऊपर फील हो जाता है। एक्टिवा का इतना ज़्यादा फील नहीं होता। एक्टिवा में आपको 125 चला के मज़ा आएगा, 110 एक्टिवा चला के आपको मज़ा नहीं आएगा। जुपिटर में आप 110 भी चलाओगे ना तो आपको लगेगा इट इज़ ओके। इसकी पावर 125 जितनी नहीं है, लेकिन इसकी फीलिंग बेटर है उसके मुकाबले, ठीक है। थोड़ा सा आपको लगता है कि यस, ये हल्का सा ज़्यादा मतलब भागती है कह लो, या ज़्यादा अच्छी तरह से उठती है जब आप 2 बंदे बिठा देते हो। तो डैट इज़ वेयर जहाँ पर जुपिटर मेरे को लगता है शाइन करती है, जहाँ मेरे को लगता है कि जुपिटर इंडियन मार्केट के हिसाब से एक प्रोडक्ट बना रखा है, प्रोडक्टिविटी फोकस, ठीक है। इसका सारा जो फोकस है वो कंफर्ट के ऊपर नहीं है। जैसे एक्टिवा थोड़ी सी कंफर्टेबल फील होती है डेफिनेटली, इसका कंफर्ट ख़राब नहीं है, इट इज़ वेरी गुड। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि एक्टिवा थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, दैट्स द थिंग। तो इसका सारा फोकस कंफर्ट के ऊपर नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के ऊपर भी है, एंड उस वजह से इसको मिड ग्रेड दिया हुआ है कंपनी ने, एंड वो थोड़ा सा आपको बेटर फील होता रहेगा हमेशा। इनिशियली शायद ये चीज़ आपको मैटर ना करे, है ना, क्योंकि जब दोनों गाड़ियाँ नहीं होंगी ना तो आपको लगेगा ठीक है, सब अच्छा है। लेकिन जब आप 5 साल के बाद देखोगे, ये चीज़ तो पक्का है कि हम कहते हैं होंडा के इंजन रिलायबल होते हैं, वो रहेगा भी इससे ज़्यादा रिलायबल, दैट्स अ होंडा, ठीक है। जापानीज़ इंजन है, जापानीज़ टेक है। बट 5 ईयर्स डाउन द लाइन चाहे ये थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ थोड़ी आवाज़ बढ़ गई है इसकी, थोड़ा ऐसा वैसा हो गया, वट एवर, लेकिन इसका ग्रैंड तब भी आपको ज़्यादा फील होता है। एक्टिवा के अंदर की जो पावर है ना, वो बड़ी मज़ा नहीं आता। अगर आप 5 साल पुरानी एक्टिवा एक रफ़ यूसेज वाली चलाओ, और रफ़ यूसेज वाली आप जुपिटर चलाओ ना, तो आपको जुपिटर चला के ज़्यादा मज़ा आएगा। दैट इज़ समथिंग जो अनपॉपुलर ओपिनियन आई विल से, क्योंकि कोई और यूट्यूबर ये बात बोलता नहीं है, ठीक है। बिकॉज एक्टिवा अच्छा प्रोडक्ट है, मैं मना नहीं कर रहा उस चीज़ को, एक्टिवा इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। वो पावर के अंदर मुझे इतना ज़्यादा खास लगता ही नहीं है, ठीक है। अब जस्टिफिकेशन कह सकते हो आपकी एक्टिवा पावर के लिए बना भी नहीं है, बट देन वाई जुपिटर, जुपिटर में तो आपको मज़ा आ रहा है ना, तो दैट्स द थिंग। दूसरी चीज़ है कि जुपिटर यस हमेशा से प्रैक्टिकलिटी में एक्टिवा से ऊपर रहा है, कंसिडरिंग कि जो पीछे जो आपको दिखाया था मैंने, कैसे फेज चलाते हैं हम लोग गाड़ी जो पीछे मैंने आपको दिखाया था कि चाबी से ही इसका सीट भी खुलती है और फ्यूल पंप वाला भी खुल जाता है ना, ये एक्टिवा के अंदर स्टार्टिंग में वो चीज़ अंदर थी आपके सीट के अंदर। तो उस वजह से मेरे को जुपिटर इंस्टेंटली जब मार्केट में आई थी ना, मुझे बहुत पसंद आई थी कि यार इन्होंने ये चीज़ बाहर करके ना बहुत अच्छा कर दिया है। एक सिरदर्दी रहती है एक्टिवा की कि उतरना चलो इस पर भी पड़ेगा, उसको छोड़ देते हैं, बट पहले सीट खोलो, फिर वो ढक्कन खोलो, सीट में आपको कोई सामान ज़रूरी पड़ा है तो उस पर भी नज़र पड़ती है बंदे की। चलो सिक्योरिटी कंसर्न सबको नहीं होते, मान लिया उस बात को, लेकिन एक अननेसेसरी एक एक्स्ट्रा स्टेप तो है ही ना उसके अंदर, वो इसने आप ही ख़त्म कर दिया था। मेरे को लगता है कि आई विल नॉट से कि एक्टिवा में वो चीज़ जुपिटर की वजह से आई है, क्योंकि एक्टिवा इज़ अ ग्लोबल प्रोडक्ट, तो हो सकता है उन्होंने किसी और कंपनी में भी देखा हो, बट इट इज़ वेरी नाइस कि जुपिटर ने उस चीज़ को पहले अडेप्ट किया, पहले मार्केट में पहले दिया। मुझे नहीं पता बनाया पहले किसने, हो सकता है इंटरनेशनली एक्टिवा के पास पहले ही से आती हो वो चीज़, जुपिटर ने इंडियन मार्केट के अंदर वो चीज़ पहले दी थी, तो दैट वाज काइंड ऑफ अ कूल थिंग एट दैट टाइम। अभी तो चलो एक्टिवा में भी आ गया है वो, राइट। तो ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी को हमेशा से ध्यान दिया है जुपिटर ने, एंड दैट इज़ वाई जुपिटर आई फील इट इज़ लाइक मोर प्रैक्टिकल सोल्यूशन देन एक्टिवा। इसके बाद अगर मैं मोड्स की बात कर लूँ तो इको एंड पावर मोड मैंने आपको बताए थे, राइट। तो इको मोड में क्या होता है, जब मैं छोटी स्पीड के ऊपर हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको और कम कर लेता हूँ, पीछे कोई आ ना रहा हो बस। अरे वाह किजाशी, व्हाट अ जेम ब्रो, व्हाट अ जेम। तो ये गाड़ी मैंने बहुत ढूंढी OLX के ऊपर अच्छी कंडीशन में, लेकिन ना ये ईजिली मिलती नहीं है। और किसी के पास भी ये गाड़ी है बहुत अच्छी कंडीशन में, उसको संभाल कर रखो, मैं ये नहीं कह रहा मुझे दे दो, संभाल कर रखो, बढ़िया गाड़ी है। तो चलिए, जैसे ही मैं इसको स्लो स्पीड तो करता हूँ, अभी ना वो पीछे कोई नहीं आ रहा है, यस, एंड जैसे मैं रेस देता हूँ, अभी यू कैन सी इट इज़ ऑन इको। ECU को लग रहा है कि मैं बहुत एफिशिएंटली चला रहा हूँ गाड़ी को, तो माइलेज ज़्यादा है कि जैसे ही मैं रेस देता हूँ तो इट स्विचेस टू पावर मोड, ठीक है। जैसे ही छोड़ता हूँ या नॉर्मल चलाता हूँ, इवन ये नहीं कि चलाओ ही मत तभी इको आएगा, नॉर्मल में मैं रेस देकर रख रहा हूँ तो इको पे रह रहा है। जैसे ही मैं हाई थ्रॉटल करता हूँ, मतलब एक इंस्टेंट इसको इनपुट देता हूँ, इट स्विचेस टू पावर मोड। एंड चलो डाउन हिल आ गया, डाउन ब्रिज। सो दैट वाज द इको एंड पावर मोड। अनदर थिंग, जब आप 50 से ऊपर होते हो ना, तो अगर आप प्यार से भी चलाओगे तो भी गाड़ी पावर मोड में ही रहेगी, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये इको पावर मोड ना मतलब आपको एक्स्ट्रा पावर नहीं दे रहा, आप जैसे चला रहे हो या जिस हिसाब से फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, ये उस चीज़ की लाइट है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ये गाड़ी ली थी ना, तो डीलरशिप वाले बोलते हैं इसमें सर इको मोड है, सर पावर मोड भी आप तेज़ चलाओगे तो ऑटोमेटिकली पावर मोड लग जाएगा, ऐसे लग नहीं जाता।
ज़्यादा जब तेल खर्च हो रहा होता है तो गाड़ी कह देती है भाई बहुत पावर बना रही हूँ मैं, और जब कम तेल खर्च हो रहा होता है तो गाड़ी कहती है आप बहुत इकोनॉमिकली चला रहे हो। तो दैट्स द इको एंड पावर मोड ऑफ जुपिटर। ओवरऑल द प्रोडक्ट इज़ वेरी नाइस, मैन्यूवरेबिलिटी, कंट्रोल, इट इज़ ऑल वेरी नाइस। वैसे इमेजिन करो अगर मैं किसी टू व्हीलर की मैन्यूवरेबिलिटी को ख़राब बोलूँ, कितनी शर्म की बात होगी ना। टू व्हीलर होगी वो ठीक से नहीं चल पा रहा है, अगर वो कंपनी फोर व्हीलर बनाएगी तो क्या ही करेगी। सो ऐसी हैं गाड़ियाँ हमारे शहर में, लेकिन वो ज़्यादातर ना आपको मोटरसाइकिल्स के अंदर मिलता है। एक्टिवा जैसे देखो वही बात आ गई, एक्टिवा बोल जिसको मैंने। स्कूटर्स के अंदर ये चीज़ आपको बहुत रेयर मिलेंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूटर्स दे आर लाइट, दे आर ईजी टू मैन्यूवर, है ना। छोटे छोटे टायर्स होते हैं तो प्यार प्यार से चलते हैं ये चीज़। हाँ, छोटे टायर से एक बात ज़रूर मुझे लगी कि मुझे ना स्कूटर्स थोड़े अनसेफ लगते हैं, बिकॉज जो बड़ा टायर होता है ना वो इतनी जल्दी मतलब आउट ऑफ मोमेंटम नहीं चला जाता जितनी जल्दी स्कूटर का चला जाता है। एंड आउट ऑफ मोमेंटम इज़ नॉट द राइट वर्ड। बेसिकली जब आप गिरते हो तो स्कूटर पे जल्दी गिरते हो, बाइक थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगाती है गिरने में। तो दैट्स द थिंग अबाउट द स्कूटर्स। ये तो थी सारी पॉजिटिव बातें। अब आपको नेगेटिव पॉइंट बता देता हूँ टीवीएस जुपिटर के बारे में। सर्विस की, सर्विस वाइज मेरे को लगता है टीवीएस को अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो एक बेसिक प्रोडक्ट को, एक स्कूटर को, 100 सीसी के स्कूटर को ठीक तरह से खोल के फिट करने में मेरे को लगता है अभी सक्षम नहीं है। आई विल नॉट से टीवीएस एज अ कंपनी फेल है, टीवीएस खराब नहीं है। टीवीएस में जो अभी लोग रखे हुए हैं मेरे को लगता है उनको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अभी ये चीज़ 10,000 चली है, इसके पैनल जैसे आपको मैंने दिखाया थोड़े से ऊपर नीचे फिट कर रखे कंपनी ने। तो दैट इज़ द थिंग कि सर्विस वाइज ज़रूरत है कंपनी को अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करे और ज़्यादा बेटर बनाए, तभी उनके प्रोडक्ट्स लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को कवर करेंगे। अदर देन दैट मेरे को नहीं लगता इसमें कोई मेजर इशू है। एंड क्यों मैंने कहा था कि एक छोटा सा पॉइंट है सर्विस का, बिकॉज स्कूटर है, इसकी सर्विस आप बाहर से भी इजीली करा सकते हो, आपको चुभेगी नहीं ये बात कि भाई मेरी वारंटी खत्म हो जाएगी तो ख़राब हो जाएगा ये। ठीक है, जो बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आपको डर ज़रूर लगता है, लेकिन जो सिंपल प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसे, ये आप किसी भी रोड साइड बंदे से करवा सकते हो। आपका बस प्रोडक्ट जो आप लगवा रहे हो, पार्ट्स, फिल्टर, ऑयल वगैरह, वो सब सही होना चाहिए। अदर देन दैट मेरे को नहीं लगता किसी तरह की आपको दिक्कत आएगी इस प्रोडक्ट को यूज़ करने में। चाहे आपकी टीवीएस की सर्विस जैसी मर्जी बकवास हो, प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड। एंड यस, जहाँ से भी एक्टिवा ठीक होता है वहाँ पे आप जुपिटर ठीक करा सकते हो अपना। तो नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम गाइज। एंड बीच में इसको मैंने एक्टिवा बोल दिया था, तो दैट इज़ ऑल्सो अ टॉपिक आई वांट टू स्टडी, कि हम ना बहुत सारे स्कूटर्स को एक्टिवा बोल देते हैं। एंड जहाँ पर ये जो बात है एक्टिवा बोलना, ये अपने आप में एक्टिवा की एक सक्सेस स्टोरी है। ठीक है, एक्टिवा इतनी सक्सेसफुल रही गाड़ी की हर स्कूटर का नाम एक्टिवा पड़ गया है ना। आप कुछ भी चला रहे हो, आप माइस्ट्रो चला रहे हो, एक स्कूटी टैप आती थी पहले, है ना, टीवीएस वीगो चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो अभी आप, हम उसको एक्टिवा बोल देते हैं बहुत आराम से। एक्टिवा ले जा भाई, एक्टिवा कहाँ पे है तेरा, है ना, ऐसे करके। बट मेरे को लगता है कि जहाँ ये चीज़ एक्टिवा का एक सक्सेस पॉइंट है, ठीक है, वही दूसरी तरफ मेरे को लगता है ये एक मार्केट में बाकी कंपनीज का फेलियर है कि वो अपने प्रोडक्ट की इतनी बड़ी छवि नहीं बना पा रहे हैं। एंड उस वजह से होता क्या है, प्रोडक्ट कोई अच्छा होता भी है ना तो भी उसका नाम मार्केट में नहीं बन पा रहा है। जैसे जुपिटर, अब जुपिटर इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स कहेंगे कि जुपिटर एक्टिवा से बेटर है, लेकिन जब आप सुनोगे तो इट इज़ एन एक्टिवा। वाई इज़ एक्टिवा नॉट अ जुपिटर? बिकॉज उसका नाम ऐसा बन चुका है। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि मार्केट के अंदर अच्छे प्रोडक्ट्स भी जो आ रहे हैं ना वो भी दब जा रहे हैं। तो ये एक बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है मेरे को लगता है, जो हम हर चीज़ को एक्टिवा बोल देते हैं। मुंह पे चढ़ा हुआ लोगों के एक्टिवा की तरफ से अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बढ़िया, उन्होंने कामयाबी हासिल करी है इतने सालों के अंदर इंडिया के अंदर। ठीक है, ऑफ कोर्स अपनी रिलायबिलिटी की वजह से, बट अनफॉर्चुनेटली बाकी प्रोडक्ट्स को उसकी शैडो में जीना पड़ता है। माइलेज की बात कर लेते हैं यार, ये माइलेज ओरिएंटेड प्रोडक्ट है एंड आई एम सॉरी, मेरे को माइलेज का ध्यान ही नहीं रहा। माइलेज इस गाड़ी की, जब मैंने ओनर से बात करी है, बहुत आराम से 50-52 है। एंड जब मैंने ये सुना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं डोमिना चलाता हूँ और अक्सर घाटे की ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं, अक्सर फाइनेंशियली स्ट्रगल मेरे को देखनी पड़ती है। और ये जो टीवीएस चला रहा है ना भाई, इसके पास पैसा ही पैसा है। अब मुझे समझ में आया ज़िंदगी में माइलेज का महत्व क्या है। इसलिए आप जो भी गाड़ी ले रहे हो भाई साहब, अच्छी माइलेज देख कर लो। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही कबाड़ ले लो उसके चक्कर में, जैसे बहुत सारे लोग स्विफ्ट और डिज़ायर के ऊपर मरी जा रहे हैं। कहने को तो ये भी कह सकता था स्विफ्ट और डिज़ायर में मरी जा रहे हैं, पर चलो अच्छा लगता है ऐसे कहते हुए। तो पॉइंट इज़ कि बाय गुड प्रोडक्ट्स एंड यस डेफिनेटली थिंक अबाउट मेंटेनेंस एंड थिंक अबाउट अदर थिंग्स एज वेल, जो उसके ऊपर एक्सपेंसेस होंगे। उस वजह से डेफिनेटली आपके अच्छे खासे पैसे बच सकते हैं। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट जोश में ले लेते हो कि भाई मुझे तो माइलेज से फ़र्क ही नहीं पड़ता, तेल ते पोला में पैन दी टंग, तो यार वो इवेंचुअली ना आपको चुभती है चीज़ कभी ना कभी। राइट, अब डोमिना मैं चलाता हूँ, एक तो मेरी चलती बहुत कम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि मेरी यूसेज कम है, तो मैं कुछ भी प्रोडक्ट लूँगा मुझे वो चुभेगा ही चुभेगा। बट अगर मैं उस चीज़ को छोड़ भी दूँ, उसकी 20 की एवरेज है यार शहर में, ठीक है,
20 की एवरेज शहर में है, और सर्विस जब भी कराने जाओ तो 2500-3000 लग जाते हैं। तो दैट्स द रीज़न कि R&D प्रोडक्ट के ऊपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, चलिए दैट वाज अ सेपरेट टॉपिक। जुपिटर पे आते हैं। तो जुपिटर आई फील लाइक इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट फ्रॉम TVS। एंड अच्छी चीज़ ये है कि एक इंडियन कंपनी ने ग्लोबल लेवल का प्रोडक्ट बना दिया। मैं बार बार एक जगह पे घूमता जा रहा हूँ बिकॉज यहीं पे मुझे शूट करना होता है, तो अपन वापस आ गए हैं। अच्छी चीज़ ये है कि इंडियन कंपनी ने ग्लोबल प्रोडक्ट बनाया है, एटलीस्ट ग्लोबल क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया है। तो TVS इस रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है। बजाज भी अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन उसके पास प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा कम है, वैरायटी नहीं है। प्लस उनके पास ना आई विल से इनोवेशन खत्म हो गया है बजाज के पास। दिस इज़ व्हाट आई फील। वो कुछ भी निकालते तो उसका नाम पल्सर रख देते हैं। ठीक है, क्या पता डोमिना का नाम पल्सर रखते तो वो चल पड़ती। चलिए वो सब जाने देते हैं। मेन थिंग इज कंपनीज आर ग्रोइंग, इंडियन कंपनीज आर ग्रोइंग ग्लोबली, एंड ऐसे प्रोडक्ट्स को हाईलाइट ज़रूर मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं, जो प्रोडक्ट स्टैंड आउट भी करते हैं, बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं भी, राइट। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आप जुपिटर के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक डिटेल कि कहाँ है, कैसे है, क्यों है, स्पीड ब्रेकर वगैरह पे नहीं लगती भाई ये, राइट। ये मुझे किसी ने बलिनो का पूछा था तो मेरे को याद आ गया, स्पीड ब्रेकर पे नहीं टच करती इजीली, बहुत सही कंफर्टेबल है, मम्मी वगैरह के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। एंड टू व्हीलर की वीडियो कोई बहुत ज़्यादा लेंथी तो नहीं होते, सिंपल सी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको मैंने एक ऑर्डर के अंदर बता दी है। बट अगर इसके अलावा आप कोई चीज़ जानना चाहते हो, या अगर आप चाहते हो कि इसका एक ओनरशिप रिव्यू करूँ मैं, अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जो ओनरशिप से रिलेटेड है, तो आप डेफिनेटली कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। द ओनर इज़ वेरी मच लीनियंट, है ना, ही इज़ अ गुड फ्रेंड। तो हम एक ओनरशिप वीडियो बना लेंगे इस गाड़ी का। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। इसकी माइलेज मस्त है। मैं सुबह निकला था, इसकी डंडी यहीं पर थी। अभी मैं चला चुका हूँ 87 पे निकला था मैं, 501 हो रहा है। 87 और 501 हो गया आपका मोटा मोटा 14 किलोमीटर। ठीक है, 14-15 के बाद इसकी डंडी वहीं पर है। ये दिस कूल थिंग ब्रो, इसकी एवरेज मस्त है इसकी। आई लव इट।